हेलो फ्रेंड्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड अगर देखें प्रॉब्लम तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ है क्वेश्चन, लेट अस डिफाइन अ रीजन आर इन एक्स वाई प्लेन एज अ सेट ऑफ द पॉइंट्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, देन द रीजन आर डिफाइंड। तो रीजन आर डिफाइंड हमें बताना है कि रीजन ये है क्या। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखा है वो है क्या, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू बॉक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे कोई इंटरवल वगैरह दे नहीं रखा है कहाँ से कहाँ तक, तो एक रीजन चलता चला जाएगा। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं फिर। तो यहाँ से देखो सिंपली एक्स स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे इसे हमें y का अगर हम सिंपली देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें यहाँ पे देखना है, तो y अगर 0 to 1 होगा तो बॉक्स ऑफ y 0 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इफ y बिलोंग्स टू 0 to 1 देन बॉक्स ऑफ y इक्वल टू 0। ठीक है, और बॉक्स ऑफ y इक्वल टू 0 तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से, और बॉक्स 0 कब होता है, बॉक्स 0 कब होता है, जब इसके बॉक्स के अंदर जो आर्गुमेंट है वो 0 to 1 हो, मीन्स एक्स स्क्वायर 0 to 1 होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो x जो है वो -1 से 1 आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये रीजन कौन सा आ रहा है, तो मान लो ये x है, ये हमारा y है। तो y0 पे अगर हम चले, y0 पे x हमारा -1 से 1 है, और y हमने क्या लिया था 0 to 1, 0 से 1, मीन्स एक रीजन आया ये देखा जाए तो x -1 से 1 और ये 0 to 1, ये वाला रीजन हमारा। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट देखें इसमें कि y 1 से 2 के बीच में हो, तो यहाँ पे हमारा बॉक्स y क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, इफ अब बॉक्स y 1 है, मीन्स बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी क्या है 1। अब ये 1 मीन्स एक्स स्क्वायर जो होगा, देखो बॉक्स में हम सिंपली क्या करते हैं 0 to 1 2, तो ये अगर बॉक्स ये हमारा सिंपली बॉक्स x मान लेते हैं और ये x है, तो ये 1 है, ये 2 है, ऐसा कुछ। तो बॉक्स x 1 है, मीन्स 1 to 2 है, ये 1 to 2, एक्स स्क्वायर क्या है 1 to 2। तो यहाँ से अगर x का इंटरवल अगर आप लिखना चाहे तो ये होगा -√2 to -1 यूनियन 1 to √2। ठीक है, मीन्स अगर हम ऐसे चले इस वाले ग्राफ में, तो माइनस का √2, ये हो गया √2, और ये 1 to 2 जा रहा है। तो 1 to 2 वाले रीजन में ये तो देखो 1 से √2 में, क्योंकि y जो है वो 1 से 2 के बीच में है, तो ऐसा कुछ रीजन आ रहा है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इफ y 2 to 3 हो जाए, तो यहाँ से बॉक्स ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, और बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2
मीन्स एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 2 to 3। तो यहाँ से हम x बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं -√3 टू -√2 यूनियन √2 टू √3। ठीक है। अब इस रीजन में तो ये तो था कि y जो है वो 2 to 3 हो जाए, y जो है वो 2 to 3। तो 2 to 3 पे √2 से हम √3 जा रहे हैं, √3 मीन्स यहाँ जो रेक्टेंगल जो है वो छोटा रूप लेता चला जाएगा, जिसमें एक्स एक्सिस इसका जो होगा वो स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो ये रेक्टेंगल कुछ ऐसा, ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि -√3 से -√2 में x है और y जो है वो 2 to 3 है। ये कॉर्नर तो मीट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि पैराबोला तो जैसा कुछ ऑप्शन में आ रहा है कि पैराबोला हो जाए एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, हो जाए एक्सिस इज वर्टिकल, ऐसा कुछ तो नहीं है, ऐसा कुछ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका नॉन ऑफ दीज ही आंसर होगा। ये होगा कि एक ऐसा रीजन दे रहा है जो box of x square equal to box of y contains point within the rectangles of the side। ठीक है। तो साइड हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 जैसे इस वाले रेक्टेंगल की बात अगर करते हैं तो x एक्सिस इसका कितना है, 2 है, और y एक्सिस 1 है। तो 2 1 ये साइड्स हो जाएगा। फिर हम x एक्सिस की बात करें तो ये हो जाएगा √2 -1 एंड y एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, 1। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो √3 -√2 और वो भी किया 1। तो ऐसे जो है ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस जो देखें तो बाद में हम देखते हैं कि √3 तो ये 2 आएगा, 2 तो ये और ये छोटा होता चला जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है, कुछ ऐसा। और वाई एक्सिस तो 1 ही रहना है, ये 4। इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे ही बढ़ाते चले जाएं, मान लो कि ऐसे ही अगर इसको बढ़ाते चले जाते हैं तो ऐसे कुछ पूछ नहीं रहा है वैसा कुछ। तो इस रेक्टेंगल जो होगा ये साइड जो है इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे, रेक्टेंगल के अंदर जो पॉइंट्स होंगे वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये रीजन कुछ ऐसा ही दे रहा है इस टाइप से। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये अगर हम देखें तो प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा है ही, ठीक।